कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैंग नाम का लोकल क्रिमिनल और उसके दो साथी लेक और फैट एक कपल का पीछा कर रहे होते हैं, जिनसे बचते हुए वो कपल जंगल की ओर भाग जाता है। पर जल्द ही वो गैंगस्टर उन्हें पकड़ लेते हैं और बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मार डालते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यॉड और बुआ नाम का एक कपल दिखाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और समय आने पर एक दूसरे से शादी करने वाले होते हैं। हालांकि यॉड के पेरेंट्स उनके इस रिश्ते से खुश नहीं थे, क्योंकि बुआ गूंगी लड़की थी। साथ ही उसके पिता ने दूसरी औरत के लिए बुआ और उसकी माँ को छोड़ दिया था, जिससे बुआ की फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब होती है। लेकिन फिर भी यॉड बुआ से शादी करने के लिए तैयार होता है। खैर, एक दिन यॉड और बुआ एक नदी से केकड़े पकड़कर घर जा रहे होते हैं। उस दौरान गांव के बदमाश लोग उन्हें परेशान करने के लिए बुआ को एक पत्थर से मारकर भाग जाते हैं, जिससे बुआ के सिर से ब्लड बहने लगता है। इसलिए यॉड तुरंत उसके घर ले जाता है, जहाँ बुआ की माँ उसके घाव पर मलहम लगाती है और उसे रेस्ट करने का कहती है। इसके बाद वो यॉड के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें एक अच्छी लड़की और अच्छा ससुराल मिल सकता है, इसलिए अब से तुम बुआ से मिलना बंद कर दो। जिस पर यॉड कहता है कि मैं बुआ से सच्चा प्यार करता हूँ और मुझे गांव वालों की बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस तरह यॉड अपने परिवार और गांव वाले के खिलाफ होने के बावजूद भी बुआ के साथ रहने का डिसीजन लेता है। वो दोनों अगले दिन फिर से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मछलियाँ पकड़ने जाते हैं और उन्हें पकाकर एक साथ खाते हैं। इसी गांव में चैंग और उसके दो दोस्त रहते थे, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनके पास लोगों को तकलीफ पहुंचाने के अलावा कोई और काम नहीं है। इसके अलावा वो लोगों के सामान और उनके पैसों को चुराकर अपना गुजारा करते थे। चैंग की एक पत्नी भी है, जो अक्सर चैंग को उसके बिहेवियर के लिए डांटती रहती है, लेकिन चैंग उस पर ध्यान नहीं देता। एक दिन जब यॉड और बुआ मछलियाँ पकड़कर घर जा रहे होते हैं, तब चैंग और उसके दोनों साथी उनके सामने आ जाते हैं और उनसे मछली से भरी बाल्टी छीनने लगते हैं। यहाँ चैंग बुआ को भी परेशान करता है, जिससे यॉड उससे बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो सभी आसानी से उस पर हावी हो जाते हैं। तभी चैंग की पत्नी वहाँ आ जाती है, जो चैंग और उसके साथियों से यॉड और बुआ को बचा लेती है। शाम को जब यॉड अपने घर जाता है, तब उसके पिता हमेशा की तरह उसे बैंकॉक जाकर नौकरी करने को कहते हैं। असल में उनका मानना था कि पैसे कमाने के लिए यॉड का बैंकॉक जाना बहुत जरूरी है, लेकिन यॉड का कहना था कि वो शहर में रहने के बजाय गांव की शांति में रहना पसंद करता है। अगली सुबह हम एक बौने चोर को देखते हैं, जो एक दुकान से केले चुराकर भाग जाता है। इसी दौरान बुआ भी केले लेकर उस दुकान के पास से गुजर रही होती है, जिससे दुकानदार बुआ को चोर समझकर उसे बुरा भला कहने लगते हैं। बेचारी बुआ गूंगी होने के कारण अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाती और रोने लगती है। इसी दिन यॉड की माँ बुआ की माँ से मिलने आती है और उससे कहती है कि मैं गूंगी लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करूँगी, इसलिए तुम बुआ को मेरे बेटे से दूर रखो। इधर बुआ भी ये सब बातें सुन लेती है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद बुआ खेत की ओर चली जाती है और रोते हुए सोचती है कि आखिर पूरा गांव उससे नफरत क्यों करता है। थोड़ी देर बाद यॉड वहां आता है और उससे गले लगाकर वादा करता है कि मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और जल्द ही तुमसे शादी कर लूंगा। जिसके बाद वो दोनों मछली पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ यॉड मछली पकड़ने के जाल को ठीक कर रहा होता है। उस दौरान चैंग और उसके साथी वहाँ आकर बुआ को किडनैप करके उस जंगल में ले जाते हैं, जहाँ चैंग जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है, जिससे बुआ उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो तीनों लोग बुआ को बुरी तरह पीटते हैं। इस बीच जब यॉड को कहीं बुआ दिखाई नहीं देती, तो वो उसे आसपास खोजने लगता है। तब उसे बुआ की एक स्लीपर मिलती है, जिससे उसे एहसास होता है कि बुआ खतरे में है, इसलिए वो जंगल में जाकर उसे ढूंढने लगता है। जिसके बाद वो देखता है कि चैंग और उसके साथी बुआ पर बेरहमी से हमला कर रहे हैं, इसलिए वो बुआ को बचाने के लिए तीनों गैंगस्टर से लड़ाई करता है। पर वो तीनों गैंगस्टर आसानी से यॉड पर काबू पा लेते हैं और उसे मार मार कर घायल कर देते हैं। इसके बाद चैंग बुआ के साथ जबरदस्ती करता है और फिर वो गैंगस्टर उन दोनों को मारकर जंगल में कहीं दफना देते हैं। रात होने पर जब बुआ घर नहीं लौटती, तब उसकी माँ को उसकी बहुत फिक्र होती है, इसलिए वो अगली सुबह यॉड के परिवार से मिलने जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि रात से यॉड भी घर पर नहीं लौटा है। इस बात से परेशान यॉड और बुआ के पेरेंट्स अपने बच्चों की तलाश करने में निकल जाते हैं। जब वो खेत में पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ यॉड और बुआ का सामान दिखाई देता है, जिससे उन्हें अपने बच्चों की और ज्यादा फिक्र होने लगती है। यहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है, जो बताता है कि चैंग और उसके साथी कुछ दिनों से यॉड और बुआ का पीछा कर रहे थे। ये जानकर वो तीनों सीधे चैंग के घर जाते हैं, जहाँ चैंग उन्हें धमकी देकर भगा देता है। इसके बाद वो तीनों दुखी होकर पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट कराते हैं।
और पुलिस को बताते हैं कि उन्हें चैंग और उसके लोगों पर शक है। उन्होंने उनके बच्चों के साथ कुछ गलत किया है, जिस पर ऑफिसर कहता है कि अभी उनके पास चैंग के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं ले सकते। इसके अलावा ऑफिसर कहता है कि शायद दोनों बच्चे अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए शहर भाग गए होंगे। इसके बाद हम चैंग के एक साथी लेक को देखते हैं, जो जंगल में अकेला घूम रहा होता है। असल में उसे अपने किए क्राइम का बहुत गिल्ट था और वो अपने गिल्ट से भाग नहीं पा रहा था। कुछ ही समय बाद चैंग और फेट उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर लेक कहता है कि मैं कुछ दिनों से बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ और अपने आप को बदलना चाहता हूँ। इसके अलावा वो चैंग और फैट को भी बुरे काम छोड़ने का सुझाव देता है। ये सुनकर चैंग को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकालकर तान देता है। यहाँ चैंग लेक को धमकी देते हुए कहता है कि अगर पुलिस को हमारी करतूतों के बारे में पता चला, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब तीनों शिकार करने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं। जब वो जंगलों में जानवरों को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब अचानक से उन्हें बुआ की आत्मा दिखाई देती है, जिससे वो सभी बुरी तरह डर जाते हैं और जंगल से भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। रात में वो तीनों गैंगस्टर कुछ लड़कियों के साथ ड्रिंक करते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं। इस दौरान लेक वॉशरूम का कहकर बाहर आ जाता है। जब वो बाहर होता है, तब उसे जमीन पर एक सफेद कपड़े पहने हुए लड़की दिखाई देती है, इसलिए वो लेक धीरे धीरे उसके पास आता है और उसे पलटकर देखने की कोशिश करता है। जब वो उस लड़के को पलटता है, तब उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बुआ है। बुआ को देखकर लेक बहुत डर जाता है, इसलिए वो तुरंत अपने दोस्तों के पास भाग जाता है। वो तीनों पार्टी खत्म करने के बाद अपने अपने घरों में लौट जाते हैं, लेकिन उन सभी को बुआ का बहुत डर था। खासकर लेक को ज्यादा डर लग रहा था। जब वो अपने बेड पर जाता है, तब उसे बार बार बुआ दिखाई देती है, जो कि उस पर हमला कर रही होती है। इस बात से परेशान होकर लेक को पूरी रात नींद नहीं आती। अगली सुबह लेक फेट से मिलता है और उससे बात करते हुए उसे अपने कल रात वाले डरावने इंसिडेंट के बारे में बताता है, जिससे फेट हैरान हो जाता है और बताता है कि मुझे भी इस तरह के डरावने विजन्स आ रहे हैं। यहाँ लेक फेट को गांव छोड़कर शहर में नौकरी ढूंढने का कहता है, ताकि वो इस मुसीबत से दूर जा सके। इसके अलावा लेक कहता है कि अगर गांव वालों को हमारे बुरे कामों के बारे में पता चलता, तो वो हमें बर्बाद कर देंगे। जिसके बाद फेट कहता है कि हमारे जैसे लोग के लिए नौकरी पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें गांव में ही रहना होगा। अब वो तीनों एक बार फिर से जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं, जिस दौरान लेक के सामने बुआ आती है और उसका पीछा करने लगती है, जिसे देखकर लेक डर जाता है और उसे अपनी जान बचाकर भागने लगता है। भागते समय अचानक से कोई उसके सिर पर लकड़ी की टहनी से हमला कर देता है, इसलिए वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाता है, जहाँ उसे यॉड की आत्मा दिखाई देती है, जिससे फेट और भी ज्यादा डर जाता है। अगली सुबह फेट मरने के डर से परेशान होकर मंदिर में जाता है, जहाँ वो अपनी जान बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। इसके बाद वो चैंग से मिलता है, उसे बताता है कि मैं गाँव वालों के सामने अपना गुनाह कबूल करने वाला हूँ। इस बात पर चैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो फेट के चेहरे पर मुक्का मारकर उसे चुप करने का आदेश देता है, लेकिन फेट अब और चुप रहना नहीं चाहता था, इसलिए वो जिद करने लगता है कि वो गांव वालों को सब कुछ बता देगा। इस बात पर चैंग उसे बेरहमी से पीटने लगता है और जान से मारने की धमकी भी देता है, इसलिए फेट उससे डर कर शांत हो जाता है। उसी रात चैंग को भी एक डरावना सपना आता है, जिसमें चैंग को यॉड और बुआ की आत्मा ने बेड से बांध दिया था और वो दोनों आत्मा उसे परेशान कर रही होती है। साथ ही वो कुल्हाड़ी लेकर चैंग के पास आ रहे होते हैं। अगले दिन हम फैट को देखते हैं, जो पास की ही एक नदी में मछली पकड़ रहा होता है, जिस दौरान उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिससे वो बहुत घबरा जाता है और चारों ओर देखने लगता है, पर उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। तभी अचानक से उसे पानी में किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। अब डरते हुए वो जंगल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है और जबरदस्ती पानी में डुबाने लगता है, जिससे फेट की मौत हो जाती है। यहाँ लेक और फेट की अचानक से मौत होने के कारण चैंग के पिता को अपने बेटे की भी फिक्र होने लगती है, इसलिए वो चैंग से कहते हैं कि तुम्हें अपने गुनाहों को कबूल कर लेना चाहिए और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारे साथियों की तरह हो जाएगा। मगर चैंग अभी भी अपनी गुनाहों को कबूल करने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने अपनी गुनाहों के बारे में सब बता दिया तो गाँव वाले उसे पुलिस के हवाले कर देंगे और फिर उसे सजा के तौर
पर जेल भेज दिया जाएगा। इसके बाद जब रात में चैंग अपनी वाइफ के साथ सो रहा था, तब उसे किचन में कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह चौंक जाता है और अपनी वाइफ को जगाकर उसे पूछता है कि क्या तुमने अभी किचन से कोई आवाज सुनी थी। यहाँ वाइफ उसे कुछ जवाब देने के बजाय उसे बुरी तरह डांटती है, क्योंकि चैंग ने उसे जगाकर उसकी नींद खराब कर दी थी। खैर, चैंग की वाइफ दोबारा से सो जाती है और चैंग भी सोने की कोशिश करता है, पर तभी चैंग को एक बार फिर से वही आवाज सुनाई देती है, जिसे चैंग बुरी तरह डरने लगता है। इसलिए वो तुरंत उठता है और लाइट ऑन करने की कोशिश करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके घर की ट्यूबलाइट खराब हो गई है। अब क्योंकि चैंग को अंधेरे से डर लगता है, इसीलिए वो मोमबत्ती जलाने का सोचता है, पर जब वो मोमबत्ती जलाता है तब मोमबत्ती अपने आप ही बुझ जाती है। जिसके बाद चैंग दोबारा उस मोमबत्ती को जलाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसके सामने बुआ की आत्मा आ जाती है, जिससे चैंग बुरी तरह डर जाता है। पर किसी तरह वो एक चाकू उठाता है और बुआ के ऊपर बार बार अटैक करने लगता है, जिस दौरान उससे एहसास होता है कि उसने चाकू से बुआ पर नहीं बल्कि अपनी वाइफ पर हमला किया था और इस हमले से उसकी वाइफ की मौत भी हो जाती है। यहाँ चैंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपनी वाइफ को मार दिया है। जिसके बाद चैंग एक बच्चे की तरह रोने लगता है। तब उसके पीछे से एक अनजान इंसान आता है और उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब चैंग को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। तभी वहाँ यॉड और बुआ आते हैं, जो कि अभी भी जिंदा थे। चैंग उन दोनों को जिंदा देखकर बहुत हैरान हो जाता है। यह यॉड और बुआ रिवील करते हैं कि चैंग और उसके साथियों ने उन दोनों को जिंदा दफनाया था। साथ ही जब वो तीनों उन्हें दफना कर चले गए थे, तब कुछ ही समय बाद बारिश होने लगी थी, जिससे यॉड और बुआ को होश आ गया था और किसी तरह उन दोनों ने गड्ढे से बाहर निकलकर खुद को बचा लिया था। जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे की मदद करते हुए अपने घावों की देखभाल की और कई दिनों तक जंगल में रहने का फैसला किया, ताकि जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाए तो वो चैंग और उसके साथियों से अपना बदला ले सके। कुछ दिनों के बाद वो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और उन्होंने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। असल में दोनों को समझ आ चुका था कि अगर उन्हें बुराई को खत्म करना है तो उन्हें बुराई का सहारा लेना होगा, और तब से ही दोनों ने बदला लेने के लिए अपने दुश्मनों को परेशान करना शुरू कर दिया था और फिर उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। यॉड और बुआ की पूरी बात सुनने के बाद चैंग उनसे अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है, पर वो दोनों उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उसे जान से मारकर अपना बदला ले लेते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू।